हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। वापस से ट्रैक पर आने का ये है हमारा 42वां दिन और आज की इस वीडियो में हम लोग रिकवरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन हमें ना नीचे गिरा देता है, ये हमें तोड़ देता है, हमारी परीक्षा लेता है और कभी कभी तो ये हमें ऐसा महसूस कराता है कि आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन रिकवरी यही वो जगह है जहाँ सच्ची ताकत मिलती है। रिकवरी का मतलब सिर्फ ठीक होना नहीं है, इसका मतलब है मजबूती से वापस लौटना। देखिए दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि हम सभी असफलताओं से गुजरते हैं। इंजरीज, फेलियर्स, हार्ट ब्रेक्स और ऐसे मोमेंट्स जहां पर हम बहुत ही खोया हुआ महसूस करते हैं। लेकिन जो चीज नीचे रहने वालों को और उठने वालों को अलग करती है वो है ठीक होने की इच्छा, रिकवर होने की इच्छा। और आज आइए बात करते हैं कि रिकवरी हमें कैसे आकार देती है, ये दर्द को कैसे ताकत में बदल देती है और हम कैसे और भी ज्यादा मजबूती से वापस आने के लिए मानसिकता बना सकते हैं। जानते हैं दोस्तों, मेरे जीवन में एक समय ऐसा था जब मैं पूरी तरह से थका हुआ महसूस करता था, ना सिर्फ फिजिकली बट मेंटली भी। मैं खुद को लिमिट से पार धकेल रहा था, ये सोचकर कि सफलता का मतलब कभी भी धीमा होना नहीं है। मैंने बर्नआउट के साइंस को नजरअंदाज कर दिया, ये मानते हुए कि आराम कमजोरों के लिए है। लेकिन फिर मेरे शरीर और दिमाग ने वापस लड़ना शुरू कर दिया। थकान हावी हो गई, मोटिवेशन गायब हो गया और मैं अपना पर्पस खोने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि रिकवरी कमजोरी की निशानी नहीं है, ये ग्रोथ के लिए जरूरी है। एक कदम पीछे हटना, खुद को फिर से बनाना और ठीक होने के लिए समय देना मुझे धीमा नहीं करता है, इससे मैं और भी ज्यादा मजबूत हो गया। तो की लेसन ये है दोस्तों कि रिकवरी हमारी जर्नी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ये ब्रेक नहीं है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज मैं आपको युवराज सिंह जी की बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाता हूँ। अगर कोई एक नाम है जो रिकवरी की शक्ति को डिफाइन करता है तो वो है युवराज सिंह जी का। क्रिकेट की दुनिया उन्हें एक योद्धा के रूप में जानती है, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने न केवल मैदान पर बल्कि जीवन के सबसे कठिन ओपोनेंट कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 2011 में युवराज जी अपने करियर के पीक पर थे। उन्होंने भारत की वर्ल्ड कप विक्ट्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का टाइटल जीतते हुए। लेकिन किसे पता था कि पर्दे के पीछे वो इससे भी कहीं बड़ी चीज से जूझ रहे थे। उन्हें खून की खांसी आ रही थी, थकावट महसूस हो रही थी और सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। इसके तुरंत बाद उन्हें लंग कैंसर के एक बहुत ही रेयर फॉर्म के बारे में पता चला। अब यहाँ पर कई लोगों के लिए तो ये उनके सफर का अंत हो जाता है, लेकिन युवराज जी के लिए ऐसा नहीं था। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बहुत ही पेनफुल कीमोथेरेपी के सेशंस झेले, अपनी ताकत खो दी और बहुत ही निराशा के क्षणों का सामना किया। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने एक चीज को थामे रखा और वो था उनके रिकवर होने की इच्छा शक्ति। महीनों बाद वो एक कमजोर खिलाड़ी के रूप में नहीं बल्कि रेजिलियंस के सिंबल के रूप में मैदान पर वापस आए। उन्होंने दुनिया को साबित कर दिया कि सच्चे चैंपियन वो नहीं होते जो कभी नहीं गिरते, बल्कि वो होते हैं जो हर बार गिरने पर वापस खड़े उठते हैं। तो उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे हम कितना भी टूटे हुए क्यों ना हो, हम फिर से बन सकते हैं, हम ठीक हो सकते हैं और हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर वापस लौट सकते हैं। रिकवरी में ना दोस्तों बहुत शक्ति होती है, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ शरीर नहीं है, ये दिमाग, दिल और आत्मा से जुड़ा होता है। ये हमें क्लैरिटी देता है, हमें अपने स्ट्रगल्स पर रिफ्लेक्ट करने और उनसे सीखने में मदद करता है। ये ताकत बनाता है जिससे हम फ्यूचर चैलेंजेस का सामना रेजिलियंस के साथ कर पाते हैं। ये एनर्जी रिस्टोर करता है ताकि हम बिना थके हुए अपने गोल्स की ओर बढ़ते रहें। ध्यान रखें दोस्तों कि ठीक होने में समय लगाना सफलता को धीमा नहीं करता है, बल्कि ये उसे और ज्यादा बढ़ाता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कि हम इस रिकवरी की पावर को अपने वास्तविक जीवन में कैसे हार्नेस कर सकते हैं। नंबर 1, एक्नॉलेज व्हेन यू नीड टू रेस्ट। इस बात को समझिए दोस्तों कि थकावट से जूझना आपको तोड़ देगा, इसीलिए पहचाने कि कब आपके दिमाग या शरीर को ठीक होने के लिए समय चाहिए। नंबर 2, टेक स्मॉल इंटेंशनल स्टेप्स।
देखिए दोस्तों, ठीक होने का मतलब रुकना नहीं है, ये एक सस्टेनेबल पेस से रीबिल्ड करने के बारे में है। इसीलिए छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे अपनी ताकत वापस लाएं। नंबर 3, फोकस ऑन माइंडसेट। एक पॉजिटिव और पेशेंट माइंडसेट ही की है। भरोसा करें कि जो सेटबैक्स है ना वो टेम्परेरी हैं और अपनी एबिलिटी पर भरोसा करें कि आप वापस से उछल सकते हैं। नंबर 4, प्रायोरिटाइज हेल्थ। पूरी तरह से ठीक होने के लिए दोस्तों आपको अच्छे से नींद, न्यूट्रिशन और सेल्फ केयर की जरूरत है। ताकत का मतलब केवल कड़ी मेहनत करना नहीं है, ये खुद का ख्याल रखने के बारे में भी है। एंड नंबर 5, सराउंड योरसेल्फ विद सपोर्ट। जब आपके आसपास सही लोग होते हैं ना तो ठीक होना आसान हो जाता है। इसीलिए एनकरेजमेंट लें, जुड़े रहें और मदद मांगने से कभी न डरें। ध्यान रखिए दोस्तों, रिकवरी आपका एंड नहीं है, बल्कि ये किसी और बड़ी चीज की शुरुआत है। ये वो मोमेंट है जब आप अपनी कहानी पर कंट्रोल रखते हैं, जहां आप गिरने के बाद उठते हैं और जहां आप साबित करते हैं कि कुछ भी आपको तोड़ नहीं सकता। इसीलिए आज अगर आप खोया हुआ, थका हुआ या हारे हुए महसूस कर रहे हैं ना, तो एक गहरी सांस लें, पीछे हटें, अपने आप को ठीक होने दें। क्योंकि जब आप ठीक हो जाते हैं ना तो आप सिर्फ वही नहीं लौट जाते हैं जहां आप थे, बल्कि आप खुद को एक मजबूत, समझदार और ज्यादा पावरफुल वर्जन में कदम रखते हैं। ये याद रखिए दोस्तों कि हर चैंपियन, हर वॉरियर और हर सक्सेस स्टोरी जिसे आप एडमायर करते हैं, उन सभी ने सेटबैक्स का सामना किया है। लेकिन जो चीज उन्हें महान बनाती है वो है उनकी रिकवर होने की क्षमता। और पता है, आपके पास भी वो शक्ति है। इसीलिए उठो, फिर से बनाओ, मजबूती से वापस आओ, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और अब मैं आपसे कल मिलता हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।